हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे मित्र पिछले कई सालों से सभी लोग यूपी ट्रिपल एससी के तहत एजीटीए की वैकेंसीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो अब उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ। सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करें। एचवी पाठशाला पर सभी लोगों को सभी प्रकार की क्लासेस मुफ्त कराई जाएंगी बिना किसी पेड के। तो पहले हम अपने जो विज्ञापन उसकी तरफ से जारी किया गया आयोग की तरफ से, उसकी ओर हम ध्यान दे लेते हैं। क्या है उस पर जो विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम नज़र डाल लेते हैं। तो देखते हैं कि विज्ञापन के जो प्रकाशन की तिथि है, अर्थात जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है वह करीब कब हुआ है? 4/3/2024 को हुआ है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने का प्रारंभ होने की तिथि 1/5/2024 है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि होगी वह 31/5/2024 है। करीब आपको 1 महीने का समय दिया गया है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 7/6/2024 है। इनका कहना है कि अंतिम तिथि 31/5/2024 के बाद से कोई भी किसी प्रकार का आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो सभी लोग अपने कागज़ बनवा लें। जाति, आय, निवास जो भी जिसका जो लगने वाले हैं, आय अर्थात आय तो नहीं लगी खैर, लेकिन जाति और निवास अपने नए कागज़ लगाएं। किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें सभी मित्रगण, ताकि जब आपकी जॉब लगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गलती ना हो। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन दिनांक 31/5/2024 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंतर्गत अर्थात दिनांक 7/6/2024 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमान्य वितरण को संशोधित भी किया जा सकता है। अगर हम वैकेंसी की अपनी बात करते हैं तो करीब जो हमारी कुल रिक्तियाँ हैं वो 3,446 पदों पर आई, जिसकी पहले से ही चर्चा चल रही थी। जो बाद में जिनका अध्याचन दिया गया था वो हमको लग रहा शासन की तरफ से उसको मंजूरी नहीं मिल सकी, फिर भी पर्याप्त मात्रा में वैकेंसीज हैं। लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा अबलिंग 2024 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कृषि निर्देशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के कुल रिक्त पद 3,446 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी मित्रगणों की, वह प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो पेट 2023 पेट 2022 से नहीं आई, ना ही 21 से, तो पेट 2023 के तहत जो है जिन लोगों ने फॉर्म भरा था वही मित्रगण हमारे इसके लिए पात्र होंगे के स्कोर के आधार पर की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन ही प्राप्त किए जाएंगे। जिन लोगों ने पेट 2023 में भाग लिया था, सम्मिलित हुए थे, उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्या स्कोर कार्ड के साथ जारी किया गया है। जो पेट की तरफ से जो आप लोगों को स्कोर कार्ड मिला था उसी के आधार पर फॉर्म आप लोग भरेंगे। लिखा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा है शॉर्ट लिस्ट में बैठने नहीं दिया जाएगा। तात्पर्य है जिन लोगों ने 0 अंक हासिल किए हैं, जो पेट का पेपर जिन लोगों ने दिया था पेट 2023 का, उसमें अगर जिन लोगों ने 0 अंक हासिल किए हैं, नकारात्मक उनको अंक प्राप्त हुए हैं, तो वो लोग इसके लिए पात्र नहीं होंगे। अगला हमारा विशेष अनुदेश क्या है, इन पर नज़र डालते हैं। इसके अंतर्गत वो जो विवादित मामला चल रहा था न्यायालय में लेकर के, जैसे देख लेते हैं न्यायालय का आदेश क्या था। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपयुक्त आदेशों के समादर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश से प्रभावित होने वाले कुल 2,384 अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। उक्त सूची आयोग की वेबसाइट को पृथक रूप से प्रकाशित की जाएगी। ठीक है। कृषि विभाग इतना फला द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के उपयुक्त आदेश दिनांक 30/9/2019 से आच्छादित इन 2,384 याचियों को निम्नलिखित 2 प्रकार की शिथिलता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है। आगामी तकनीकी सहायकों के चयन में पीईटी परीक्षा न देते हुए सीधे द्वितीय चरण की परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति। अर्थात तात्पर्य है कि इन लोग जो हमारे इतने साथी हैं 2,384 जो तकनीक सहायकों के चयन में होगा, इनका पेट परीक्षा जिन न देते हुए सीधे द्वितीय चरण की परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति दी जाएगी। अर्थात इन लोगों ने पेट नहीं दिया था, बावजूद इनके भी इनको बैठने की अनुमति दी गई है। उपरोक्त द्वितीय चरण की परीक्षा में भाग लेने तो आयु सीमा में शिथिलता भी इनके दी जाएगी। तो मोटा मोटा यही है। अगला हम देखते हैं क्या है।
पेट रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य है। बिना वैध पेट के रजिस्ट्रेशन नंबर का कोई आवेदक आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों में आवेदन नहीं कर सकता है। मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित इन अभ्यर्थियों से संबंधित विवरण व डाटा उनके द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा दिए गए आवेदनों से स्वतः प्राप्त हो जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम उक्त आदेश से आच्छादित 2384 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सीधे प्रवेश दिया जाना है। ऐसे अभ्यर्थियों में से संबंधित विवरण डाटा प्राप्त किए जाने व उक्त मुक्त परीक्षा हेतु उनके पंजीकरण के लिए आयोग द्वारा एनआईसी के सहयोग से विशेष व्यवस्था बनाई गई है। एनआईसी से के तहत सहयोग से विशेष व्यवस्था बनाई गई है। उससे संबंधित इनका संपूर्ण विवरण उसी में दिया जाएगा। तो ये उन लोगों का है जिन लोगों ने पेट नहीं दिया था, उससे संबंधित है। जिन लोगों ने पेट दिया था 2023 का, उनके जो स्कोर कार्ड है वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया था। उक्त अभ्यर्थियों द्वारा अपने पेट रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करते हुए विज्ञापन के भाग 2 में दी गई ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के अनुसार आवेदन किया जाएगा। दो 2384 अभ्यर्थियों द्वारा प्रयोजनार्थ विज्ञापन के भाग 1 खंड में ये भी उन्हीं से संबंधित है। अस्थायी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या जनरेट करने की प्रक्रिया क्या होगी? ये उन्हीं लोगों का ये संबंधित उन्हीं लोगों का है जिन लोगों ने अलग से अपना जिन लोगों का पेट नहीं दिया गया था, माननीय उच्चतम न्यायालय के तहत निर्णय पेंडिंग था, ये उनसे संबंधित है। मुख्य परीक्षा में आवेदन हेतु प्रक्रिया क्या रहेगी? आप आयोग की साइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, इसको हम देख लेते हैं। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें। पहले तो आप जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जो अर्थात जो उधर आयोग की ओर से जो पत्र जारी किया गया, उसको आप भली भांति पढ़ लें, समझ लें। शैक्षिक अर्हताएँ धारित करते हैं, निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारित अर्हता शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में प्रारंभ करें। 31/5/2024 तक अनिवार्य अर्हता शैक्षिक अन्य अर्हता तत्संबंधी प्रमाण पत्र धारिता करना अनिवार्य है। जो लोग EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उनके आवेदन करने के इच्छुक हैं, तो उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व 1/4/2024 से 31/5/2024 के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो, वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो, को धारिता करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या फला इतनी इतनी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। कृपया विज्ञापन के प्रस्तर 11.14 का अवलोकन करने का कष्ट करें। विज्ञप्ति के लिए केवल एक ही आवेदन करना है। आप लोग एक ही बार आवेदन करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित LLP संख्या अनुपालन सिंह अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य में पारित आदेशों से आच्छादित अभ्यर्थियों इस संबंध में विशेष सतर्कता अपेक्षित है। आप लोग अपना आवेदन भरते समय किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि करने से जरूर बचें। आवेदन संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस पर का एक आपका अलग वीडियो बना दिया जाएगा कि कैसे फॉर्म आपको भरना है। आवेदन ये भी हटाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर लेते हैं अभी फिलहाल। आगे देखते हैं कौन सी कोई महत्वपूर्ण खबर है। आवेदन शुल्क आपकी कितनी रहेगी? तो अभ्यर्थी आवेदन शुल्क अगर बात की जाए, जो अनारक्षित वर्ग सभी के लिए जितने भी वर्ग हैं 25 रुपये रखी गई है। अब मुख्य परीक्षा हेतु क्या है? तो मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। तात्पर्य है सभी लोगों को अभी 25 रुपये ही देना होगा। जो लोग मेंस की परीक्षा में बैठेंगे, तो उनका जब एडमिट कार्ड जारी होगा, तो एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करने से पूर्व जो शासन के द्वारा फीस निर्धारित की जाएगी, वह पे करने के बाद लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। फार्म का प्रिंट आउट जरूर लें। आवेदन पत्र में संशोधन की बात कर लेते हैं, क्या रहेगा। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को मुख्य पृष्ठ एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर आदि के आधार पर मॉडिफाई किया जा सकेगा।
कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोग अपने पत्र में संशोधित नहीं कर सकते हैं? नाम में वर्तनी की गलती, पिता या पति के नाम में वर्तनी की गलती, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS, क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी, उत्कर्ष खिलाड़ी आदि, जात की श्रेणी, जो आपका जेंडर है महिला या पुरुष, इसमें आप किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकेंगे। आवेदन में अनिवार्य अधिमान्य अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण। पदों का विवरण क्या है, तो पद देख लेते हैं किस प्रकार की विज्ञप्तियां जारी की गई। कृषि निर्देशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश, प्राविधिक सहायक C, जो ग्रेड पे है 5200 से लेकर के 20,200, ग्रेड पे आपका 2400। पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 4 25,500 से लेकर के 81,100। अनारक्षित वर्ग की अगर सीटों की बात की जाए तो 1813 है। अगर बात करें अनुसूचित जाति की तो 509 है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 151 है। अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों की अगर बात करें तो 629 है। EWS की सीटों की बात करें तो 344 है। कुल पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो 3,446 है। 1813 जो है जनरल वर्ग की हैं। अनुसूचित जाति की सीटें 509 हैं। अनुसूचित जनजाति की 151 है। जो अन्य पिछड़ा वर्ग है जो OBC हैं उनकी 629 संख्या सीटों की है। EWS जो है 344 हैं। कुल पद कितने हैं तो 3,446 पद हैं। ये सभी पद जो स्थायी हैं, संविदा पर नहीं है, आपको परमानेंट रहेंगे आप। कुल विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण अगर हम देखें किस प्रकार है तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तहत 68 सीटें रखी गई हैं। जो दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता है वो 46 रखी गई हैं। इसी प्रकार अन्य सभी लोगों को क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया। जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए 68, महिलाओं के लिए 689 सीटों का आरक्षण किया गया है। तो इतनी हमें लगता है कि इतनी महत्वपूर्ण खबरें हैं। आवेदन कैसा रहेगा, क्या होगा, क्या क्या अनिवार्य होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम अर्हताएँ भी देख लेते हैं कौन कौन सी अर्हताएँ हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 2019 के अनुसार प्राविधिक सहायक ग्रुप C के पद पर सीधी भर्ती के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक अर्थात BSc एग्रीकल्चर की उपाधि या कृषि में उपाधि स्नातक की उपाधि के समकक्ष BSc ऑनर्स कृषि, BSc उद्यान, BSc ऑनर्स उद्यान, BSc फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, B.Tech कृषि अभियंत्रण। इसमें B.Tech वाले जो कृषि से किए हुए उनको भी मौका दिया गया। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त BSc कृषि गृह विज्ञान कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय उपाधि का प्राप्त होना आवश्यक है। BSc एग्रीकल्चर तथा B.Tech एग्रीकल्चर हैं या BSc जिन्होंने गृह विज्ञान से कर रखा है उन सभी लोगों को इसमें अनुमति दी गई है। अधिमानी अर्हता क्या क्या है तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ से कृषि सेवा नियमावली 1993 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र किया गया हो। आयु की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तथा 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त ना की गई हो। अर्थात बाकी आप लोगों को छूट भी प्रदान की जाएगी जो सरकार के आधार पर शासन के स्तर पर आपको निर्धारित की गई होगी। लिखित परीक्षा योजना के जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण खबर है तो लिखित परीक्षा की योजना में पाठ्यक्रम विज्ञापन के साथ संलग्न है। प्राविधिक सहायक ग्रुप C के अतिरिक्त पदों विज्ञापन के साथ संलग्न है। प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा की तिथि के संबंध में यथा समय से पृथक से सूचित किया जाएगा। प्रश्नगत विज्ञापन जो होगा कि लिखित परीक्षा की तिथि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा आप लोगों को। एक बार फिर से इस पर नजर डालते हैं। विज्ञापन संख्या के अंतर्गत ग्रुप C के रिक्त पदों पर चयन है तो लिखित परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम विज्ञापन के साथ जो है संलग्न है। प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा की तिथि से संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। तो देख लेते हैं क्या इसके साथ पाठ्यक्रम दिया गया है कि नहीं दिया गया है। आप लोगों का 60 दिया गया है। 60 मेरे ख्याल से 60 विज्ञापन के साथ जो आपका है 60 पाठ्यक्रम दिया गया, उस पर हम देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें कुछ बदलाव भी देखने को मिला है। प्राविधिक सहायक ग्रुप C एवं गन्ना पर्यवेक्षक व समान योग्यता वाली सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम
जो गन्ना पर्यवेक्षक की भर्तियां भी होंगी उसके लिए भी लगभग सेम ही पैटर्न रहेगा। प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, आप लोगों को एक ही मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। इसमें कुल 100 प्रश्न पत्र होंगे। समयावधि जो होगी 2 घंटा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की होगी, अर्थात 25% जो होगा काटा जाएगा आपका। तो क्या क्या इसमें पूछे जाएंगे इन पर बात कर लेते हैं। ये तो पूरा लगभग बदल ही दिया गया है पैटर्न, तो ठीक है, ये लगभग बदल ही दिया गया आप लोगों का पैटर्न। देख लेते हैं इसका क्या है एक बार। परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक, समयावधि नीचे दिए गए हैं। 120 मिनट। भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 3 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। भाग 2 में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं एवं इस क्षेत्र में समसामयिकी प्रौद्योगिकी के विकास एवं नवाचार। फसल विषय, फसल विज्ञान, जैव तकनीकी, पादप प्रजनन व क्रॉप फिजियोलॉजी, मृदा एवं जल प्रबंधन, कृषि प्रसार, कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान। 5 प्रश्न इसके आएंगे। फसल विज्ञान से आपको कितना आएगा? 25 नंबर का आएगा, 25 अंक का। जैव तकनीकी, पादप प्रजनन व क्रॉप फिजियोलॉजी 10। मृदा एवं जल प्रबंधन 15। कृषि प्रसार के 5 प्रश्न आएंगे। कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं के 5 प्रश्न आएंगे। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान की कितनी आएंगी? 5 आएंगी। उत्तर प्रदेश विशेष की होगी उसके करीब 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो पाठ्यक्रम पर हम दोस्तों अलग से चर्चा करेंगे। अभी आप सभी लोग यही शॉर्ट में हम इसका विज्ञापन देख लेते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। मेरे ख्याल से इस विज्ञापन में इतनी ही महत्वपूर्ण बातें थी। जो पाठ्यक्रम है कैसा क्या होगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे या संभावित प्रश्न क्या क्या होंगे, इन सब पर चर्चा की जाएगी। आप सभी लोगों को एचवी पाठशाला पे बिना पेड अर्थात मुफ्त की क्लासें फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी। मुफ्त में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार। आप सभी लोगों को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी तैयारी पे आप लोग फोकस कीजिए और ध्यान दीजिए।